अल्लाह ताला ने फरमाया दो इंसानों के बारे में कि ये उसवतुल हसना है, मतलब इनको आप रोल मॉडल्स बना सकते हैं। एक हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेल्सन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क आजकल बड़े एक्टिव हैं। अगर हमने इनकी लीडरशिप प्रोफाइल्स लेके सीखना है तो अगेन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट हम बहुत बड़ा खजाना मिस कर देंगे। कोई पैदा तो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ये सराउंडिंग्स ही होती हैं। कोई ना कोई फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से कोई इंसान पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। हमारी जो फितरा है ना हमजा, वो ये है कि वी रीड एंड लर्न कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ईच अदर। मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कल्चर है, इन्वायरमेंट है। आप कहते हैं जो आपका गूगल है या आपका जो इंटरनेट है उसका कंट्रोल इजराइल के पास है, जिसके पास भी है व्हाटएवर, लेकिन आज भी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें द बेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड तो ये फैक्ट है, नंबर 1 पे कौन आता है? सुभान अल्लाह, प्रॉफिट पीस बी अपॉन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज हैं हमारे साथ उमर हयात भाई। इंट्रोडक्शन ये ख़ुद करवाएंगे। सबसे पहले इनको थैंक्स मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से कि इन्होंने हमें टाइम दिया, हमें मौका दिया कि हम इनसे कुछ सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम हमजा, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी हुई जी। मैं बड़ी देर से माशाल्लाह देख रहा हूँ आपको, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अच्छा उमर भाई, जैसे कि थैंक्स तो हमने कह दिया आपको। उमर भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना जो है वो करवा दें ताकि पता चल जाए आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्या स्पेशलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जी, मैं एक्चुअली लाहौर से हूँ ओरिजिनली। वहाँ पे मैंने अपने A लेवल्स पाकिस्तान से करके फिर मैं कनाडा चला गया था कुछ साल। वहाँ पे जी एक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स 2003, 4, 5 की बात है, तो उस वक्त ये बड़ी नई दुनिया थी। तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पोर्टफोलियो बना के वहाँ पे काम किया, एक बिज़नेस अपना रन कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें बहुत मदद की और वो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो बन गया। फिर 2011 में मैं UAE दुबई मूव हो गया था। वहाँ पे मेरी अपनी एक लर्निंग और डेवलपमेंट की कंसल्टेंसी है। हम लोगों को लीडरशिप और सेल्स और कस्टमर सर्विस और पर्सनल डेवलपमेंट बेसिकली सिखाते हैं। इसी जर्नी के अंदर मेरी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही थी साथ साथ। और एक चीज़ जो मुझे बड़ा ख़ास मेरे जहन में और अल्लाह ताला ने एक थॉट मेरे जहन में डाली, एक्चुअली मैं उसको थोड़ी सी आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल UAE में काफ़ी एक्टिव है। तो मैं उनके लिए कुछ सेशंस डिलीवर कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके एक वहाँ पर इमरान चौधरी साहब होते थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मुझे कहा है कि आप दुनिया से लोगों को इकट्ठा करें जो कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं, जो कि अपनी अपनी फील्ड में कुछ स्पेशलिस्ट हैं, ताकि वो आके यहाँ पर कुछ काम कर सकें। तो बाकी वो दुनिया से डिफरेंट लोगों को लेके आए। कोई जियोलॉजिस्ट था जिसने ट्रैश को एनर्जी में बनाया था, कोई एक खातून थी जिन्होंने वुमेंस एजुकेशन में डबल PhD की हुई थी। लीडरशिप के लिए वो मुझे ले गए। तो मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, 2021 की बात है, अक्टूबर की। तो इस तरह बैठ के बात हुई हमारी। तो वैसे तो 15-20 मिनट लीडरशिप की और बात होती रही। उसके बाद जब मैं वहाँ से उठ रहा था हमजा, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इफ़ यू डोंट माइंड माई आस्किंग, आपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लेके लीडरशिप के ऊपर काम किया। अब ये हमजा पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में आज तक पहली दफ़ा किसी ने ये बात मेरे से की। तो मुझे तो मैंने कहा जी नहीं। तो कहते हैं कि आपने आफ्टर द प्रॉफिट पढ़ी है, लेस्ली हेजल्टन की जो किताब है? मैंने कहा जी नहीं। तो कहते हैं देखें अगर आप जैसे लोग ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस यही बात हुई। ये खान साहब ने मुझे कहा 2021 अक्टूबर बनी गाला में, ये उन्होंने मुझे कहा। और मैं वहाँ से उठा हमजा, तो मैं वापस होटल गया। आपको पता है हम सब क्रिकेटर्स और सब फ़ैन थे। तो मेरे दोस्तों के मुझे फ़ोन आए, कैसा था इंटरव्यू, कैसी थी बात। मैंने कहा यार बाकी तो सारी बातें छोड़ो, ये जो उन्होंने मुझे बात की है ना, मेरे पे बहुत उस चीज़ का असर हुआ। हमजा वहाँ से मैं मुझे अभी तक याद है, ये तकरीबन 2.5-3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए इस चीज़ को। तो मैं जब वापस गया तो मैंने दुबई में ना एक जाके कुछ लोगों को इकट्ठा किया, एक मीटिंग की कि इस तरह मैं करना चाहता हूँ, लीडरशिप के ऊपर काम और इसके ऊपर क्या रिसर्च है। तो मुझे जो एहसास हुआ वो ये हुआ कि माशाल्लाह जिस तरह तिब्बे नबवी पे बहुत काम है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुडिशरी के ऊपर बहुत काम है, लीडरशिप के ऊपर है, ये नहीं मैं कहूँगा कि नहीं है, बट ऑर्गेनाइज नहीं है, मॉड्यूल्स के अंदर ब्रोकन डाउन नहीं है। जैसे कि हमसे आपको पता है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो एक करिकुलम होता है, एक सेमेस्टर सिलेबस होता है और उस सिलेबस का एक स्टार्ट होता है, सिलेबस का एक इख्तिताम होता है, एंड में आपका एग्ज़ाम होता है। तो मैंने ये फील किया कि ये जो लीडरशिप वाला एस्पेक्ट था, इसके अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी सर्व की है इस काम में और बहुत रिसर्च की है। बट वो रिसर्चर्स बहुत अच्छे थे, बट इतनी उनकी प्रोमिनेंस नहीं थी, या वो इतने माशाल्लाह जिस तरह आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिस तरह आपकी फॉलोइंग है, बहुत सारे हमारे और दोस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं दीन के लिए, जिस तरह उनकी फॉलोइंग है। तो मैंने सोचा कि एक लिंक बनाते हैं, पहले तो ख़ुद सीखते हैं। तो 3-3.5 साल से जहाँ मुझे कोई मौका मिला है तो मैंने कोशिश की है, कोई किताब, कोई प्रोफेसर, कोई कंसल्टेंट, और एक जर्नी है मेरा। अभी तो मैं
जर्नी के ऊपर खुद हूँ, बट मुझे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें समझ आई हैं कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कैसे वो डिसीजन लिए, कैसे हुआ कि लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी एक कॉनोटेशन है, समझ है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो एकदम से वो लीडर बन गए। हमजा ऐसा तो नहीं है। ऐसे इनफैक्ट रिसर्च ये कहती है कि वो तकरीबन 200 के लगभग लोग थे जो उनके साथ मदीना मुनव्वरा आए, और जो दो बड़ी कबीले थे मदीना के अंदर, औस और खजरज, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि शादी भी खजरज में की, तो जो औस थे उन्होंने उसको काफ़ी रेजिस्ट किया। तकरीबन 5 साल लगे जो औस का कबीला था उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनको पता भी था कि पैगंबर है, उनको उनके सक्सेसेस नज़र भी आ रहे थे, बट वो इतना रेजिस्ट करते थे चेंज को, क्योंकि वो 100,000 साल से एक कबायली माइंडसेट में रहते थे। सो जो लर्निंग की इसके अंदर चीज़ समझ आई कि वही लीडरशिप एस्पेक्ट्स, वही ट्रेनिंग, वही वर्कशॉप जो कि पूरी दुनिया में वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से पढ़ाए जाते हैं, हम पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वही कोचिंग मॉडल, वही लीडरशिप पढ़ाती हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो कि अभी उसकी मैं कहूँगा बिल्कुल हमने एजेस एक्सप्लोर करना शुरू किए हैं। तो मेरी ज़िंदगी का मिशन है, अल्लाह मेरे से कोई काम ले ले दीन के मामले में, मुस्तकामत हो, मेरे लिए आसानी अल्लाह ताला कर दें, और पहले तो मैं ख़ुद डीप डाइव जाऊँ इनटू अंडरस्टैंडिंग कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसले किस वक्त पे क्यों लिए। कोई फ़ैसले ऐसे थे जो कि इमीडिएटली जिसकी रिज़ल्ट आ गए, और हमसा कुछ ऐसे फ़ैसले भी थे जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद उनकी हिकमत नज़र आई। अगर आज कोई लीडर है जो हमारी पॉडकास्ट सुन रहा है, माशाल्लाह मुझे पता है आपको बहुत यूथ फॉलो करते हैं। अब ये यूथ जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे और जब ये जॉब्स की फील्ड में जाएंगे, तो ये अपने आप को किन रोल मॉडल्स के ऊपर अपनी पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग बेस करेंगे। अगर तो हमने उन्हीं जो हमें पढ़ाया जा रहा है, नेल्सन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क आजकल बड़े एक्टिव हैं, अगर हमने इनकी लीडरशिप प्रोफाइल्स लेके सीखना है, तो अगेन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट हम बहुत बड़ा ख़जाना मिस कर देंगे अगर हम हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लेके वहाँ से अगर हमने जीने का तरीका, लीडरशिप का तरीका, ग्रोथ का तरीका और आखिरत का तरीका अगर हमने ना सीखा तो हम पीछे रह जाएंगे। सॉरी उमर भाई, आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा इसमें थॉट प्रोसेस ये है कि मैंने जब कुरान को स्टडी किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया 2 लोगों के बारे में, 2 इंसानों के बारे में, कि ये उसवतुल हसना है, मतलब इनको आप रोल मॉडल्स बना सकते हैं। एक हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मेरी आयत बहुत फेवरेट है सूरह बकरा की, जो कि मैंने अपने फ़ादर के जनाजे पे भी पढ़ी थी, कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि इब्राहीम हमने तुम्हें तमाम इंसानों के लिए इमाम, लीडर बनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप हमें जो है ना खलीफा बनने से ज़्यादा इमाम बनने पे जो है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ है बड़ी मशहूर, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो मैं हमेशा ख़ुद से भी ये कोशिश करता हूँ कि अल्लाह मुझे जो है ना मुत्तकियों का लीडर, मुझे इमाम बना। मैं ये यूथ को एड्रेस करता रहता हूँ कि हमने बी अ लीड, मेरा एक इंस्टीट्यूट है वो मैं पढ़ाता था, अब तो नहीं, तो उसका जो स्लोगन था वो भी यही था, बी अ बिलीवर बी अ लीडर। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने स्टडी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, तो आप ये बताएं कि किसी भी फील्ड में कोई जो है बंदा हो, तो वो अपने जो है वो पर्सपेक्टिव में, अपनी सराउंडिंग में वो लीडर कैसे बन सकता है? इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्किल्स, बिहेवियर्स और एटीट्यूड, ये 3 चीज़ें जी। लीडरशिप एक स्किल है। स्किल का मतलब ये समथिंग विच कैन बी लर्नड, कि आप सीख सकते हैं। तो यस, कुछ लोग होते हैं नेचुरल बॉर्न लीडर्स, बट बहुत कम। अक्सर लोग लीडरशिप सीखते हैं। तो लीडरशिप तो एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है। सेकेंडली बिहेवियर्स, दिन ब दिन आप वो कौन से बिहेवियर्स रोल मॉडल करते हैं, जिसको हम इखलाक कहते हैं। हमारे पास तो सबसे बेहतर बिहेवियर रोल मॉडल करने को सुन्ना के बिहेवियर्स हैं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन को फॉलो करने के हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। बट उसके अलावा एक और चीज़ है हमजा, वो है एटीट्यूड। देखें, एटीट्यूड जो है ना, जिस तरह पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, एटीट्यूड है ना, ये इन्फेक्शस होता है, ये स्प्रेड करता है। सो जो लोग नेगेटिव खुद होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाते हैं,
और बल्कि अगर आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में बहुत देर स्पेंड करें जो कि नेगेटिव इन्वायरमेंट हो, तो आप रियलाइज़ ही नहीं करेंगे, आपकी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। उसको कहते हैं रिसर्च के अंदर डेफिसिट बेस्ड लैंग्वेज। आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, आप कहना शुरू कर देंगे ये हो ही नहीं सकता, इट कैंट हैपन, ये हो ही नहीं सकता, इट वोंट हैपन, आगे कुछ बढ़ेगा नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे। तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह क्या होती है उमर भाई? इसको हम, क्योंकि कोई पैदा तो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ये सराउंडिंग्स ही होती हैं। कोई ना कोई फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से कोई इंसान पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। क्यों कोई नेगेटिव होता है, क्यों कोई पॉजिटिव होता है? 1100 PhD पेपर्स लिखे गए हैं अप्रॉक्सीमेटली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, कि क्या एटीट्यूड इनेट है, मतलब कि बॉर्न है, कि आर सम पीपल बॉर्न नेगेटिव और पॉजिटिव, और डू वी बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव। और बिल्कुल आपकी बात सही, मोस्टली रिसर्च यही क्लेम कहती है कि आवर एनवायरनमेंट शेप्स अस, द वर्ल्ड दैट वी लिव इन शेप्स अस। उसके अंदर ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो हमारे यूथ सुन रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसके साथ। एक कॉन्सेप्ट है मिरर न्यूरॉन्स का। तो वी आर ऑल बॉर्न विद रफली 3 मिलियन मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स क्या हैं? कभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, उसे कहते हैं लवर्स इन द रेस्टोरेंट। वो क्या है कि दैट व्हेन 2 पीपल आर इन लव, सो वो अपनी कॉफ़ी कप को भी सेम उंगलियों से उठाते हैं, उनका सर का एंगल भी सेम होता है, उनके फेशियल मसल भी स्ट्रेंथन होते हैं, कोई आगे आता है दूसरा भी आगे आता है, कोई पीछे जाता है दूसरा भी पीछे जाता है। तो हम इसी को मिरर करते हैं सोचे बगैर, अनकॉन्शियसली। ये मिरर न्यूरॉन्स जो हैं ये हर दिन कुछ मर जाते हैं, फिर हम सोते हैं तो न्यूरोजेनेसिस होता है, तो वो रीबॉर्न होते हैं। हमारी जो फितरा है ना हमजा, फितरा मुझे लगता है वो ये है कि वी रीड एंड लर्न कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ईच अदर। मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कल्चर है, इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहली बात, लीडर बनने के लिए उन लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो कि वो बिहेवियर्स रोल मॉडल करते हैं जिनके ऊपर हम लीडर्स बनना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं कि जी मैं बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्समैन बन जाऊं, तो आपको उनके से रोल मॉडल करना पड़ेगा जो कि अच्छे स्पोर्ट्समैन है। तो अगर हमने रोल मॉडल करना है कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, तो क्या उस इंसान की सीरत एग्जाम्पल फॉलो नहीं करनी चाहिए जो कि 1440 साल से आज तकरीबन मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। हमजा मैं पिछले 14-15 साल से तकरीबन 1 लाख लोगों की रफली ट्रेनिंग कर चुका हूँ डिफरेंट ममालिक में, फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू वेस्टर्न यूरोप टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, पाकिस्तान में एंड सो ऑन। और मैंने ये देखा है सुभान अल्लाह कि मैं कोई बात कर रहा हूँगा, तो अगर मैं बात करते करते कहूँगा कि आई विल टेक द नेम ऑफ, आई विल से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो एक अजीब सी मैं देखता हूँ सुभान अल्लाह, उस क्लास के अंदर एक अजीब सी लोगों का फोकस होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं अभी हफ्ता पहले दुबई के अंदर एक क्लास पढ़ा रहा था, और उसके अंदर एक्चुअली सिवाय एक आई थिंक मुसलमान था, बाकी सब नॉन मुस्लिम्स थे और बहुत सीनियर लोग थे। तो मैंने को बात करते करते, क्योंकि अब सुभान अल्लाह मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये बात फिरती रहती है, तो मैंने बात करते करते कहा कि जैसे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा एज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डेमोन्स्ट्रेटेड। तो एक खातून थी नॉन मुस्लिम, थोड़ी सी सीनियर, उन्होंने मुझे कहा एक्सक्यूज़ मी, ये आपने क्या कहा? तो मैंने बात रिपीट की। कहती सारी बातें छोड़ो, इसके बारे में मुझे आगे बताओगे कि ये क्या तुमने बात की कि देयर इज़ अ पैराडाइम, कोई मॉडल है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप का। तो मुझे 2 चीज़ें एहसास हुई। एक तो ये एहसास हुई कि सुभान अल्लाह लोग कितना इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और दूसरा ये काम नहीं हुआ, सुभान अल्लाह इसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो बहुत जगह है हमजा। उमर भाई इतना इन्फ्लुएंस है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो भी कर लें, आप कहते हैं जो आपका गूगल है या आपका जो इंटरनेट है उसका कंट्रोल इजराइल के पास है, जिसके पास भी है वटेवर, लेकिन आज भी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें द बेस्ट पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, तो कोई मतलब ये फैक्ट है, नंबर 1 पे कौन आता है? प्रॉफिट पीस बी अपॉन। और उसकी वजह है हमजा, उसकी वजह नॉट ओनली अ लीडर हैज़ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल। हमें पता है कि हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर्स थे ना हमजा, वो बहुत डिफ़िकल्ट लोग थे। मतलब उस वक़्त वो कोई आसान लोग नहीं थे। हमें एग्जाम्पल आती हैं हुदैबिया पे, जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम उम्रा करने आए हैं और हमने अब ट्रीटी साइन कर ली है और अब हमने वापस जाना है, तो सिराइक, पर्शियन, रोमन, बाइजेंटाइन सोर्सेज में, सिर्फ मुसलमान नहीं एक्सटर्नल सोर्सेज में आता है कि एक ओपन रिबेलियन हो गई, और लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा आपने हमें कहा था कि हम उम्रा करने आएंगे, हमने उम्रा करना है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम यहाँ उम्रा करेंगे और अपना सर मुंडवाएंगे और जानवर ज़िबा करेंगे।
तो मुझे अक्सर ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उस वक्त तक देखें ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई, तब तक पर वो कितने साल पैगंबर थे, उनको सबको पता था कि वो पैगंबर है, बट स्टिल उन्होंने उनसे इस बात पे कहा कि ये आपका फ़ैसला है कि अल्लाह का फ़ैसला है। और ये मुझे बार बार चीज़ें जब मैं सीरा पढ़ता हूँ सुभान अल्लाह और उनकी लाइफ समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये समझ आती है कि ही कॉन्स्टेंटली हैड टू मेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस। जैसे कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 80 मिलिट्री रेड्स लीड किए। अगर आप मदीना मुनव्वरा में उनके आने के बाद का टाइम देखें तो वो 10 साल रफली, तो सोचिए कि अगर आप 80 को 10 से डिवाइड करें तो हर 8-9 हफ्ते के बाद कोई ना कोई और एक्सपीडिशन हो रहा था। अब उनमें से 27 में वो खुद इन्वॉल्व थे और 3-4 जो बल्कि 4 बड़े गज़वात हैं उनमें से वो भी हैं। तो समझ ये आता है कि ही वॉज कॉन्स्टेंटली अपने लोगों को इंगेज कर रहे थे, टीच कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। उसके अंदर यूथ का एलिमेंट देखें कितना इंपॉर्टेंट है। हमें वो फेमस नरेशन भी पता है कि ग़ज़वा बदर के टाइम के ऊपर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने एक कवर सी रखा हुआ था, एक जगह बनाई हुई थी। तो जहाँ आप भी माशाल्लाह गए हैं, आपने भी वो सीरा वहाँ पर उन जगहों पे की है बदर के मैदान में। अब तो ऑब्वियसली बहुत चेंज हो गया है, मगर उस वक्त जहाँ से उनकी कुरैश की आर्मीज़ आ रही थी वो थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म था। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो उस वक्त तो ये नहीं पता था कि कितने लोग हैं, तो उनको ऐसे लग रहा था कि ये हज़ारों लोग आ रहे हैं। आता है नरेशंस में यंग मैन 16-17 ईयर ओल्ड, बहुत सारे 16-17 ईयर ओल्ड ये सुन भी रहे होंगे। अब ज़रा इमेजिन करें आप एक पैगंबर के लिए लड़ने आए हैं, मुसलमान थे सारे। अब उस पैगंबर को ने एक फ़ैसला लिया है कि हम यहाँ पे खड़े होंगे। कैन यू इमेजिन कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी एक एनवायरनमेंट क्रिएट की होगी कि एक लड़का उनके पास आया और उन्होंने कहा कि हम सही जगह नहीं खड़े, हमें वो जो पहला वाला कुआं है ना उसके सामने होना चाहिए। आप देखें, इमेजिन करें जंग होने वाली है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तैयारी की हुई है, एक लीडर है और एक यंग बंदा आके उनको ये कह रहा है, तो क्या उन्होंने आगे से क्या उसको झड़क दिया? क्या उनको आगे से ये कहा कि तुम्हें पता है कि व्हेन आई वाज योर एज मैंने कितने फैसले? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। और उन्होंने वो डिविएशन की और बड़ा वहाँ पे माशाल्लाह उसके बारे में जब हम डीप डाइव करते हैं तो समझ आता है कि वो कहाँ पे खड़े हुए और वो बैटल जीत गए। थ्रू आउट उनकी ज़िंदगी में ये बार बार नरेशंस आती हैं कि जब वो किसी को रेड के लिए चूज़ करते थे तो वो यंगेस्ट को चूज़ करते थे या एक मूसा बिन उमैर को जैसे उन्होंने चूज़ किया, इवन के अबू बकर भी तब थे, उमर भी थे, खुलफाए राशिदीन सारे थे। और ये एक नरेशन, बल्कि बहुत सारी नरेशंस ऐसे आती हैं, बल्कि ये नरेशंस ऐसे आती हैं कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं राइड कर रहे होते थे रेड के लिए या वापस आ रहे होते थे तो अपने साथ घोड़े पे उस यूथ को बिठाते थे जिसने कोई रेड किया होता था। तो आप देखें, बहुत सारे हमारे लोग समझते हैं कि यार अगर मैंने फीडबैक लेना है तो मैंने कोई चीज़ की है तो मुझे फीडबैक बस पॉजिटिव मिले, नेगेटिव मतलब ना मिले, तारीफ हो जाए, नेगेटिव ना मिले। बट क्यों? हमारे पैगंबर ने नेगेटिव फीडबैक भी दिए, पॉजिटिव फीडबैक भी दिए। और मुझे जो सबसे अमेजिंग बात सुभाना लगती है उनकी डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रैटेजी में, कि उन्होंने बहुत सारी समझ लें रेड बाय रेड स्ट्रैटेजी चेंज की। और सबसे कमाल बात हमजा कि जो बिहेवियर्स हमारे पैगंबर ने एग्जिबिट किए अगले बहुत सारे साल, 100 साल, जो सहाबा थे, ताबईन थे, तबा ताबईन थे, उन्होंने भी वही मॉडल्स फॉलो किए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के ऊपर बहुत काम किया गया है। एक बहुत फेमस डॉक्टर रॉय कैसाग्रांडा यूट्यूब के ऊपर उनका बहुत सारी दीजिए, उन्होंने खालिद बिन वलीद के ऊपर एक मास्टर क्लास रन की है। ही इज़ नॉन मुस्लिम बट उन्होंने सालों की रिसर्च की है और ग्रेटेस्ट वॉरियर्स इन द वर्ल्ड के ऊपर, और नंबर 1 पे उन्होंने खालिद बिन वलीद को रखा। नरेशंस कहते हैं कि 25 से 50 बैटल्स उन्होंने लड़ी और ऑब्वियसली कभी भी he didn't lose a battle। और जब इनफैक्ट वो ओहद में हमारे अगेंस्ट भी थे तब भी he didn't lose a battle। तो एक चीज़ जो उनकी बैटल की स्ट्रैटेजी में समझ आती है कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते थे। एक बैटल में 5 में डिवाइड कर देते थे तो अब अगली बैटल के लिए आर्मी वो तैयारी करती थी, फिर वो जुड़ जाते थे। यरमूक की, मुआता की, फातिर की, जो डिफरेंट बैटल्स उन्होंने फाइट की, ऑल द वे जब तक वो जेरूसलम उन्होंने ओपन नहीं किया। और वो बड़ी जो फेमस स्टोरी है उमर रज़ी अल्लाह की आने की वहाँ पे, और वो जो जेरूसलम उन्होंने ओपन किया। सो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में हमजा स्टोरीज़, एनालॉजीज़, एग्जाम्पल्स, बायोग्राफीज़ भरी हुई हैं उन लोगों की जिन्होंने पैगंबर को देखा सिर्फ
थियोलॉजिकल या कुरान नहीं सीखा, वो तो सीखा ही सीखा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखी कि हम कहाँ जाएंगे। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह की इजिप्ट खोलने की, अबू उबैदा बिन जरा, साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला, इतनी एग्जाम्पल्स हैं कि जो लोग हमारे पैगंबर के साथ थे बल्कि उनके बाद आए वो एग्जाम्पल्स फॉलो करते गए। और मुझे लगता है हमज़ा कि जब से हमने ये एग्जाम्पल्स छोड़ी हैं, जब अनफॉर्चुनेटली हम दूर हो गए इन एग्जाम्पल से, तो नॉट ओनली कि हमने सफ़र किया एज कम्युनिटीज़, एज इंडिविजुअल्स भी हमने सफ़र किया। यही बात मैं उमर भाई अब करने लगा हूँ। देखें, अगर मैं, क्योंकि आप थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, एज अ फादर फॉर एग्जांपल, सबसे ये रोल तो हर किसी के पास होता है। चलो कोई सीईओ कंपनी का है या नहीं है, कोई मिलिट्री लीडर है या नहीं, लेकिन फादर तो हर बंदा है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो कि, और अभी हमने भी फादर बनना है। तो एज अ फादर मुझे क्या सीखने को मिलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से एज अ लीडर? क्या बेहतरीन बात की आपने। माशाल्लाह मेरे जी अपने 3 बेटे हैं, तो 14 ईयर ओल्ड एंड 10 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि मैं पहले प्रैक्टिकली कहता हूँ, फिर इसको हम सीरत से जोड़ते हैं। प्रैक्टिकली देखें, दुनिया चेंज हो गई हमज़ा। अगर हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि आज आईपैड की, सोशल मीडिया की एक दुनिया है, तो अगर हम ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज पेरेंट्स कि हमारे बच्चों का कुछ टाइम, अब वो कितना टाइम है ये एक डिस्कशन है, और ऑब्वियसली टू मच इज़ बैड। अभी उन्होंने साउथ कोरिया में रिसर्च की है कि जो एवरेज बच्चे हैं जो कि 5 से 7 साल की एज के दरमियान है, वो 7 से 8 घंटे स्क्रीन टाइम में लगे हुए थे। और जब उन्होंने प्ले ग्रुप्स में डाला तो वो बात ही नहीं करते एक दूसरे से, तो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन स्किल सफ़र कर रहे हैं विद सो मच स्क्रीन टाइम। तो ऑब्वियसली इसकी एक हद तो है, बट अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे तुमने आईपैड देखना ही नहीं, तुमने स्क्रीन टाइम करना ही नहीं, तुमने यूट्यूब या गूगल या ऑनलाइन AI के साथ चैट GPT और इन चीज़ों को एक्सेस नहीं करना, तो ये भी हेल्थी नहीं है, ये भी नॉन प्रैक्टिकल है, नॉन हेल्थी नहीं। वो छुप के कर लेंगे, कहीं ना कहीं कर लेंगे, बल्कि रिबेल करेंगे ज़्यादा। मेरे ख्याल में भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें चीज़ करनी चाहिए कि नंबर 1 एज पेरेंट्स टू बी एडेप्टेबल और एजाइल, कि दुनिया चेंज हो रही है, हमारे बच्चे उस दुनिया में बड़े होंगे जो दुनिया हमारे से डिफरेंट है। बड़ी फ़नी बात मैं कहता हूँ कि मैंने अपने बेटे को एक दफ़ा कहा कि व्हेन आई वाज योर एज, हाँ यही मैं बात करने लगा कि हमारे पेरेंट्स हमें अपने टाइम की मिसालें देते हैं, हम तो अपने माँ बाप के सामने जो है वो आंखें नहीं ऊपर कर सकते। अब मैंने उसे कहा कि व्हेन आई वाज योर एज ना, कोई बात करने लगा तो कहता है कि आपके टाइम पे कोई कोविड पेंडेमिक आया था। अब मेरा कोई जवाब नहीं इस पर, मैंने कहा गो टू योर रूम, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही। एक तो नंबर 1 एडेप्टेबल होना। नंबर 2 देखें, यू कैन नॉट गिव टू अदर्स वट यू डू नॉट हैव योर सेल्फ। आप कभी भी ज़िंदगी में किसी को वो चीज़ नहीं दे सकते जो आपके पास खुद नहीं है। जब हम ट्रस्ट पढ़ाते हैं ना, तो हम ट्रस्ट में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट पता है कब टूटता है? व्हेन देयर इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ डन। तो अगर किसी पेरेंट किसी बच्चे को कहेगा कि स्टॉप शाउटिंग, खुद शाउट करके स्टॉप शाउटिंग, या अपने फ़ोन पे रह के कहेंगे कि अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, तो आप मैसेजेस जो दे रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें एक खुला तजाद। तो ये क्रेडिबिलिटी सफ़र करते हैं, क्रेडिबिलिटी सफ़र होती है तो ट्रस्ट सफ़र होता है। और वेस्ट में यहाँ पे तो चलो फिर भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में जनरली अभी भी कल्चर स्ट्रॉन्ग है, फैमिली वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, तो अभी भी कोई ना कोई बचत हो जाती है। बट इन द वेस्ट एक बहुत बड़ा मसला है हमज़ा, और मैं ये सोशियोलॉजिकल स्टडीज से बात नहीं कर रहा या कोई मुझे एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने है। जो न्यूक्लियर फैमिली है, 2 पेरेंट्स with their kids has broken down. These systems have broken down, and this is causing huge issues in society, in moral frameworks and so on. तो वो बात लंबी हो जाएगी, पर जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मेरे ख्याल में सबसे पहले एज पेरेंट्स, और जो हमारे यूथ who are parents or who will be parents, it is role modeling ourselves. मुरब्बी, बिल्कुल माशाल्लाह आपने लफ्ज़ सही कह दिया। जब आपको कोई एज अ चाइल्ड, जब अपने को फादर या मदर बोथ कोई देखता है, विल दे से कि आई हैड माई पेरेंट्स आर माई रोल मॉडल्स, आई वॉन्टेड टू बी लाइक देम। और रोल मॉडलिंग सिर्फ जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है,
पता है हमजा, उन्होंने ना रिसर्च की और हैप्पीनेस के ऊपर, बड़ी एक बेहतरीन पॉडकास्ट है साइमन सेनेक की हैप्पीनेस के। तो हैप्पीनेस पर उन्होंने कहा कि देखें, रियल पीपल हु आर द हैप्पीएस्ट इन लाइफ, रिलेशनशिप्स, पीपल हु हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स, बल्कि उन्होंने कहा ट्राइड एंड टेस्टेड रिलेशनशिप्स, कि मुझे कुछ चाहिए था आपने प्रोवाइड किया, आपको कुछ चाहिए था मैंने प्रोवाइड किया, हमने लेयर अपॉन लेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस बना ली। तो जिसकी ज़िंदगी में 5 ऐसे लोग थे, 10, 50, 100, 200, 500। तो अगर हमारी ज़िंदगी में, और बाय द वे इसका ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट लेने के लिए ट्रस्ट देना भी पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ ट्रस्ट मिलता रहे आपको। सो मेरे ख्याल में आपकी बात का जवाब नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दुनिया अडेप्टेबल रहें, एजाइल रहें। द स्पीड ऑफ चेंज इज़ लाइक नेवर बिफोर। जो इमेजिन करें अगर मैं आपको आज से 5 साल पहले कहता कि दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं वो कुछ ओन ही नहीं करती। अमेज़ॉन के पास वेयर हाउसेस भी रेंट पे हैं, ऊबर के पास कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, एयरबीएनबी के पास कोई होटल नहीं है। सिर्फ 5-6 साल पहले अगर मैं आपसे बात करता तो आप कहते कि ये कैसे हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि अगले 5-6 सालों में क्या होने लगा है, बट मुझे ये पता है, बड़ी फेमस सेइंग है यूएई के जो शेख मोहम्मद बिन राशिद हैं, वो कहते हैं कि चेंज और यू विल बी चेंज्ड। और बड़ा मशहूर एक फ़िलासफ़र ही कहूँगा, टोनी रॉबिन्स है, उसने कहा है कि इफ़ यू वर्क द सेम वे फॉर 10 years, आप एक ही तरह 10 साल काम करते रहें, यू हैव नॉट वर्क 10 years, यू हैव वर्कड योर फर्स्ट ईयर 10 times। कि आपने अपने पहले साल को 10 दफ़ा रिपीट कर दिया। स्मार्ट वर्क नहीं होगा, स्मार्ट वर्क होगा लेकिन स्मार्ट वर्क। और अब जिस तरह सोसाइटी जा रही है, अब हार्ड वर्क, देखें जो स्किल्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स की बात की ना, स्किल इज़ समथिंग विच इज़ कोई मार्का नहीं, कोई स्किल सीख जाना। ऑनलाइन कितने टूल्स अवेलेबल हैं हमजा, आप लोग माशाल्लाह, आप फॉर एग्जांपल आप अरबिक भी सिखा रहे हैं, कुरानिक अरबिक भी ऑनलाइन सिखा रहे हैं, स्किल ही सिखा रहे हैं ना, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ अवेलेबल है। तो फिर अब क्या यूथ को क्या मैसेज है? सबसे बड़ी चीज़ पूरी दुनिया में हर टॉप लीडरशिप अकेडमी, INSEAD, हार्वर्ड, MIT क्या पढ़ा रहे हैं? सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ असेसमेंट। ये बिलीफ है कि अगर आप अपने आप को बेहतर जान जाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेहतर जान जाएंगे, तो फिर आप लेवरेज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह ने बार बार कहा अपना तज़किया नफ्स करो, अपना तज़किया नफ्स करो, कुरान में बार मुहासबा करो। बड़ी आपने अच्छी बात की। और मुझे लगता है कि एक चीज़, अब रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, अब सुभान अल्लाह, हमें पता है कि रमज़ान शरीफ के अंदर हमें एक और अल्लाह ताला अगर मौका दे हमें, अगर जो हम रमज़ान में एंटर हो रहे हैं और जो अल्लाह ने हमसे अगर इस ये टाइम हमें मिल गया तो एग्ज़िट होंगे, तो उसमें सबसे बड़ा यही है तकवा। अगर हमने तकवा पा लिया, लअल्लकुम तत्तकून, सिर्फ अगर हमने तकवा पा लिया, और सिर्फ तो नहीं है। सॉरी उमर भाई, मैं आयात ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए जो मेनली किताब है ना, अब मैं जब आप ऐसे जैसे रिसर्च बता रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मैं मेरा एक अपना बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है कुरान एंड साइंस, तो मैं हर चीज़ को कोशिश करता हूँ कि मैं कुरान से लिंक करूँ, और मैं हाफिज़ भी हूँ तो मुझे आयात याद है, तो वो मैं ये इसलिए आयात आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बल्कि मैं तो ये तो कहूँगा, ये माशाल्लाह इतना पावरफुल है ये कॉम्बिनेशन। क्यों ये कॉम्बिनेशन जो माशाल्लाह आप बात कर रहे हैं इसलिए पावरफुल है बिकॉज नंबर 1, एक है मॉडल जो कि 1400 साल से सक्सेसफुल रहा है। देखें, कोई वजह थी कि फ्रॉम केमिस्ट्री टू मेडिसिन to astrology, to science, मतलब so many contributions came from the Muslim world. ऐसे मैं सिर्फ मुस्लिम भी नहीं कहूँगा, मुस्लिम वर्ल्ड कहूँगा, बिकॉज उस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी रह रहे थे। बाय द वे, ये वही नॉन मुस्लिम्स हैं जिनको मुस्लिम रूलर्स ने पेट्रनेज दी। आपको पता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के टाइम के ऊपर जिसको उम्मा कहते हैं हम, वो उम्मा सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसके अंदर मोनोथियस्टिक मतलब जूज़ और क्रिश्चियंस थे, और उनमें से बहुत बहुत बड़े नाम निकले। सो मुझे बहुत माशाल्लाह अच्छा लगता है, और मेरी अपने आप को भी, अपने बच्चों को, और जो माशाल्लाह बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे हैं मेरे लिए, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉन्स्टेंटली अपनी जो मॉडर्न टीचिंग्स हैं उनको लिंक करते रहें अपनी अपनी फील्ड में। माशाल्लाह आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड जैसे लीडरशिप है। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं लीडरशिप ट्रेडिशनल मॉडल से पढ़ाता रहूँ, वो ही 15 साल से हम ग्रो मॉडल पढ़ा रहे हैं, वही हम 15 साल से इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन
कि हमें एग्जाम्पल सीरा से मिलें, इतनी एग्जाम्पल मिलती हैं। हमजा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि किस तरह सुबहानल्लाह आपको एग्जाम्पल्स मिलती रहती हैं अगर आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाएं। मैं हमेशा देखता हूँ कि जब फॉर एग्जाम्पल हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीना मुनव्वरा आते हैं, उस वक्त तो ये यथरिब जो नाम है, यथरिब जिसको कहते हैं मदीना, एक्चुअली यथरिब भी उस वक्त नाम नहीं था। ये वो यथरिब एक छोटा सा एक एरिया है जहाँ से वो एंटर करते थे, टॉप से आती थी ट्राइब्स ना एंटर करने। तो यहाँ पर एक आलिया और एक सुफ्रा, सो हाई एंड लो का कॉन्सेप्ट था। और जो हाई ग्राउंड पे बैठे थे, जो माशाल्लाह आप गए अपनी उस सीरा के ऊपर, आपने देखा कि उस वक्त जो हाई ग्राउंड्स थे वो जूइश ट्राइब्स ओन करती थी। बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कौनिका, जो कि वो जो मार्केट चलाते थे उस वक्त। तो क्योंकि जो पानी कंट्रोल करता था वो कंट्रोल करता था कि कितना पानी किस ऑर्चिड को जाएगा एंड सो ऑन। तो द ज्यूज़ वर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो पहले 12 लोग जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने या इन्विटेशन देने आए थे मदीना मुनव्वरा के लिए, उनमें से 7 लोग पढ़े लिखे थे। वो कहाँ पढ़े थे? कभी ये सवाल हमने किया, वो कहाँ पढ़ रहे थे? जो मदरसे थे वो मदीना मुनव्वरा के अंदर ज्यूज़ रन कर रहे थे। So Medina Munawwara was a Jewish city with some pagans and polytheists. It was not a polytheistic city with a few Jews. फिर एक और सवाल बनता है हमजा, Jews वहाँ पे क्या कर रहे थे? क्योंकि हमें पता है कि उनके ट्रेडिशंस में पता था कि एक पैगंबर आएंगे और वो पैगंबर यहाँ इस एरिया में आएंगे। वो सोच रहे थे कि वो उनमें से आएंगे, इसीलिए फिर वो रेजिस्ट करते रहे, उनको इतने साल रेजिस्ट करते रहे। तो मेरे ख्याल में बहुत हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा गए, मैंने जैसे जिक्र किया कि 200 लोग थे, कोई हज़ारों लोग नहीं थे, 200 से लाखों। 10 साल। अब मुझे बताएं, आज की दुनिया भी ले लें, मतलब माशाल्लाह आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, अगर आप ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है अल्लाह ताला की उन पर रहमत, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का दीन, वो हमें पता है। बट फिर भी कोई प्रैक्टिकल डिसीजन भी तो लिए ना किसी इंसान ने, दिन ब दिन इसको कहाँ भेजना है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ स्ट्रैटेजी। आपको पता है एबिसीनिया जो आज इथोपिया है, जहाँ पे नजाशी की वो स्टोरी हम सबको पता है। तो नजाशी के पास कितने लोग गए थे? कहते हैं 40 से 70 के दरमियान एक नंबर आता है, 40 से 45 लोगों के आसपास वहाँ पर गए। उन लोगों में 2 लोग कौन थे? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह और जाफ़र इब्न अबी तालिब। अब मुझे बताएं, लोग अक्सर कहते हैं नजाशी के पास इसलिए चले गए थे हम एबिसीनिया क्योंकि बहुत जुल्म हो रहा था, परसिक्यूशन हो रही थी। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला और जाफ़र इब्न अबी तालिब कोई परसिक्यूशन नहीं हो रही थी, उनको क्यों भेजा गया? और 7 साल हमजा वहाँ रखा उनको, क्यों? बिकॉज जब ये लोग मदीना मुनव्वरा गए, इनको एक एहसास था कि साउथ में कुरैश थे, ऊपर खैबर में बनु नज़ीर बैठे हुए थे, और जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे वो गतफ़ान ट्राइब है, बड़ी मशहूर वहाँ पे, वो जंगजू किस्म की ट्राइब थी गतफ़ान। इनको हमेशा ये डर रहता था कि अगर इन तीनों ने इकट्ठे अटैक कर दिया तो हमारे पास निकलने का तरीका सिर्फ उसकी तरफ होगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के लिए जाते हैं, हुदैबिया होती है, वो वापस आते हैं। नरेशंस में आता है हमजा कि वापस आते साथ, जिस तरह हम कहते हैं ना, सामान रखने से पहले ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम खैबर अटैक कर रहे हैं। बिकॉज अब उनको पता चल गया था कि साउथ प्रोटेक्ट हो गया है, कुरैश तो नहीं अटैक करेंगे हुदैबिया के बाद। ये गए, इन्होंने खैबर में क्या हुआ? अब बनु नज़ीर ने देखा कि ये तो आ गए, उन्होंने सीक्रेट मैसेज भेजा गतफ़ान ट्राइब को कि हमें आके हेल्प करो, अगर हमें हेल्प करोगे ना तो हम अगले साल की आधी जो डेट्स खजूरों की प्रोड्यूस है ना वो आपको दे देंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये होगा, उन्होंने अपना बंदा भेजा हुआ था। जैसे उन्होंने ये ऑफ़र की, इन्होंने ऑफ़र की, ना आओ हम तुम्हें वैसे ही दे देंगे अगले साल का। उन्होंने कहा लड़े बगैर आधे साल की डेट हम तो नहीं आएंगे। वो नहीं आए, इन्होंने खैबर फ़तह किया। जब खैबर फ़तह किया, फ़ौरन मैसेज भेजा जाफ़र इब्न अबी तालिब को, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को, अब आ जाओ, क्योंकि अब नॉर्थ भी खुल गया था। अब सोचो, अब बड़े पाक की बड़ी फेमस वो सेइंग है कि मुझे नहीं पता कि मैं ज़्यादा खुश किस चीज़ पे हूँ, खैबर की फ़तह पे कि जाफ़र इब्न अबी तालिब के वापस आने के ऊपर। तो जब मैं ऐसी एग्जांपल्स पढ़ता हूँ, और ये कोई उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, कोई मैसेजेस इंस्टा मैसेजेस नहीं थे। उमर भाई यहाँ पे एक बात क्लियर करनी है कि कुरान में अल्लाह ताला ने वादे ये बताया है कि कुल इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़ी लिनफ़ी दर्रन वला नफ़अन इल्ला माशा अल्लाह। कि लोग ये समझते हैं, कुछ लोग हमारे पास ये सवाल आता है कि वो तो नबी थे, उनके साथ स्पेशल, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अपना नफ़ा नहीं जानते थे, उनको कोई गैब का इल्म नहीं था, वो बशर थे। बशर भी कुरान में कहा गया है। उन्होंने जो, जैसे उमर भाई ने बहुत प्यारी बात की है, वो उन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं, और वो इसलिए हमें, देखिए मैं ये सिंपल इसमें बात करता हूँ, अगर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ना होते या उनके साथ कोई स्पेशल ऐसे होता तो वो फिर हमारे लिए रोल मॉडल कैसे होते? ऐसे। तो अल्लाह ताला ने क्लियर कट कुरान में बताया है वो बशर थे और ना उन्हें कोई अपना उनसे कहलवाया कुल्ला अमलिकू कि मैं अपना मैं गैब नहीं जानता कल क्या होना है, अगर मैं जानता होता तो मैं अपने लिए नफ़ा ना इकट्ठा कर लेता। तो ये सारी इस कंसेप्ट से जब इस वीएन से आप सीरा को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं या उनकी जो लाइफ है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, जब वो कहीं ऐसी पोजीशन में आए जहाँ पे उनको, जिस तरह बदर के मुकाम पे बड़ा ये फेमस नरेशन है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ उठाए दुआ करने के लिए तो उनके हाथ शेक कर रहे थे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आपके लोग देखेंगे कि आपके हाथ शेक करें तो वो डर ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से ही मदद मांगता हूँ। तो जब हम कहीं फंस जाते हैं तो हमें भी तो यही सीखना था ना कि उन्होंने भी अल्लाह ताला से ही मदद मांगी, हमने किससे मदद मांगनी? अल्लाह ताला से मदद मांगनी। तो अभी हमारे जो लोग सुन रहे हैं, दोस्त सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई इम्तिहान आते हैं, आपको पता है फ़इन्ना माल उसरी युसरा, हार्डशिप के साथ ईज़ भी आनी है, ईज़ के साथ हार्डशिप भी आनी है। अगर कोई कहीं मुसीबत में से हम गुजर रहे हैं तो क्या हमारा ईमान उस लेवल पे आज है कि जैसे ही कोई मुसीबत आई, जैसे ही कोई परेशानी आई, हमारा पहला डिफ़ॉल्ट ये था कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि अल्लाह ताला पे मेरा बिलीफ है। पर ये चीज़ें देखें, वो बड़ी मशहूर बात है ना कि नमाज पहले आदत बनती है फिर इबादत बनती है, ऐसे ही। तो हमारी ज़िंदगी में हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमजा। सिर्फ अगर हम जो फ़राइज़, जैसे कहते हैं ना, कुछ और नहीं, पहले अपने फ़राइज़ हम पक्के कर लें। अभी रमज़ान शरीफ का टाइम है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए मौका है कि और कुछ नहीं, इस रमज़ान अगर हमारे फ़राइज़ पक्के नहीं, अगर माशाल्लाह पक्के हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बट अगर हमारे फ़राइज़ पक्के नहीं हैं, पहले तो हम अपने फ़राइज़ पक्के करें। और मुझे ये भी लगता है कि बड़ी किसी ने अच्छी बात की कि फर्स्ट अल्लाह लव्स यू देन यू लव अल्लाह। कुरान में इसका जिक्र भी है कि पहले अल्लाह ताला आपको, आपके दिल में कोई बात डालते हैं, कोई सोच डालते हैं, पर वो सोच, वो नूर उन्हीं दिलों में आता है ना हमजा, जो दिल साफ़ होंगे, जो दिल साफ़ होंगे। ये तो ऑब्वियस है। अगर किसी कोई कप गंदा है, उस कप के अंदर कोई नूर तो नहीं आने, नूर नहीं आएगा। अगर कप के अंदर होल्स हैं तो नूर आके निकल जाएगा। तो मेरे अपने लिए, आपके लिए, हमारे जो यूथ सुन रहे हैं, सब के लिए मेरा मैसेज ये है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइम हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला अगर हमें दे दें एक और रमज़ान, तो इस रमज़ान में क्या हम कमिटमेंट्स करते हैं एक दूसरे के साथ? क्या हम ये कमिटमेंट करते हैं कि वी विल इमर्ज, दूसरी साइड पे हम निकलेंगे ज़्यादा तकवा के साथ? कोई टॉपिक हम ले लें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ले लें। बहुत सारी किताबें हैं, जिस तरह माशाल्लाह आपने बहुत सारा काम किया, जो आप मदीना मुनव्वरा गए, आप लोगों ने एक वॉकिंग सीरा की वहाँ पे, वो देखें, वहाँ पर समझे कि क्यों वो फ़ैसले लिए गए जब वो लिए गए। मैंने आपको एक एग्जांपल दी अभी कि जब उन्होंने वो स्ट्रैटेजी का फ़ैसला किया, जब तक उनको क्लियर नहीं हो गया कि मेरा साउथ और मेरा नॉर्थ प्रोटेक्टेड है, उन्होंने उन लोगों को जिनसे वो बहुत मिलना चाहते थे, उनकी ज़रूरत थी, उनको उन्होंने वहाँ ही रखा। और पूरी हमारी सीरत ऐसे भरी हुई है स्टोरीज़ के साथ कि उन्होंने आज फ़ैसले किए जिसके जो फ़ायदे थे वो 5, 10, बल्कि इन सम शेप 100 सालों के बाद वो नज़र आए। उमर भाई, एक मेरा क्वेश्चन है और बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, हमेशा से मेरे दिमाग में आता है और शायद अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था कि ये सवाल, क्योंकि मुझे लगता है आपकी फील्ड से रेलेवेंट है। उमर भाई, आपने जब हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव होना चाहता है तो वो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे, नेगेटिव लोगों के साथ ना बैठे। लेकिन ये एस्पेक्ट हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैंने नेगेटिव लोगों के साथ ही रहना है, मैंने इनको पॉजिटिव करना है, मतलब कि मैं वो जो कंपनी है वो एग्जिट ना करूँ, उसी को बदलूँ। बेहतरीन सवाल। यही तो लीडरशिप है। देखें, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू गिव टू अदर्स जो कि उनके पास नहीं है, और समटाइम्स हमजा टू गिव समथिंग टू समवन जो आपके पास भी नहीं है। अभी आपने फादरहुड का जिक्र किया। एज फादर्स, अगर हमारा बहुत बुरा दिन ऑफिस में गुजरा होता है या बाहर गुजरा होता है, अगर हम आके वही नेगेटिविटी अपने घर में या बच्चों में फैलाएं, वो कौन सी लीडरशिप है? वो कौन सा अच्छा लीडर है जिसकी एक बुरी मीटिंग एक और बुरी मीटिंग में तब्दील हो जाती है, जिसका एक बुरा दिन ऑफिस में उसके घर में आके तब्दील हो जाता है? ये कौन सी लीडरशिप है? सो मेरे ख्याल में दुनिया में, मैं लीडरशिप से बात करता हूँ, फिर एटीट्यूड पे आते हैं,
लीडरशिप का जो प्रीमियम है वो ये है कि आर यू एबल टू मैनेज योर इमोशनल स्टेट. कहते हैं ना EQ, इसको कहते हैं इमोशनल कोशेंट. IQ होता है इंटेलिजेंस कोशेंट. कि आजकल कहते हैं हमसा IQ गेट्स यू हायर्ड, EQ गेट्स यू प्रमोटेड. आप हायर तो हो जाएंगे अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, पर उसके बाद आप प्रमोट तभी होंगे जब आप इमोशनली स्टेबल या इमोशनल इंटेलिजेंस है. आपने बात की कि क्या एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह के, एक नेगेटिव कंपनी में रह के या एक नेगेटिव कंट्री में रह के क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू रिमेन पॉजिटिव? हाँ, ये मतलब क्योंकि आसानी से लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी कोटेशंस हैं और कुरान में भी बार बार आता है कि अपनी कंपनीज आपकी साफ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी. तो क्यों नहीं, मैं मतलब एज अ लीडर मेरे दिमाग में सवाल आता है कि उस कंपनी को छोड़ने के बजाय अगर हम उस कंपनी को ही बेहतर कर दें. क्या हमारे पास इससे बेहतर कोई और एग्जाम्पल्स हैं? हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन लोगों से डील किया. अब देखें, हम उनकी तरह तो नहीं हो सकते, बट उनकी क्वालिटीज़ सीख के बिहेवियर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं. मुझे बड़ा सुभान अल्लाह अमेजिंग लगता है जब मैं ये देखता हूँ. अरेबिया के अंदर ना आपके साथ पता है वर्स्ट क्या हो सकता था उस वक्त, लाइक आपके साथ वर्स्ट चीज़ क्या हो सकती थी. जिस तरह आजकल कहते हैं ना कि आप साइबर बुलिंग अगर आपके साथ हो जाए तो पता है उस वक्त वर्स्ट क्या थी कि आप ट्राइब से निकाले जाओ, आप आउटकास्ट हो जाओ. सो इमेजिन अ पर्सन who is outcast from his tribe. He goes to a city. जो प्रोफेसर जिनके साथ हमने बहुत रिसर्च की है, प्रोफेसर जोएल हेवर्ड, वो बताते हैं कि उन्होंने ये वॉक जो है ना, जो अभी भी आज भी आप कर सकते हैं, वो आप ताइफ की जो वॉक है, आप अगर पाँव से करें तो वो जो नरेशन है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ब्लीड कर रहे थे, अगर आज भी आप अच्छे जूते ना लेके जाएं तो आपके पाँव ब्लीड करेंगे. हम गए हैं तो ऊपर करके जाएंगे. उसमें क्या नज़र आया हमें? इतने कांटे थे वहाँ पे. इमेजिन एक बंदा आउटकास्ट, वो एक मुश्किल सफ़र पे जा रहा है, वहाँ पे उसको रिडिक्यूल किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली उसको लोग तंग कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह फिज़िकली भी उनको जो है वो चीज़ें फेंक रहे हैं उन पे. और सुभान अल्लाह वो मौका आता है और वहाँ से इंसान हिम्मत नहीं हारता. सुभान अल्लाह, उनको अल्लाह ताला का उन पे ख़ास करम था. बट हम जिस तरह अल्लाह ताला के करीब आते जाएंगे, उसी तरह अल्लाह ताला हमें ये रेजिलियंस जिसको कहते हैं देते रहेंगे. तो मैं ये बिलीव करता हूँ हमज़ा, आपकी बात बिल्कुल सही है. मेरे ख्याल में द हार्डर चैलेंज जिसको लीडरशिप कहते हैं वो ये है कि आप एक एनवायरनमेंट में रहें और आप ऐसे रोल मॉडल बने. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी चीज़ों पे कायम रहें. आपको अपनी चीज़, आप उससे ना शेक हो जाएं. कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोल मॉडल बने सिर्फ कुछ चीज़ों के अंदर. अगर आप रोल मॉडल थ्रू आउट नहीं हैं, अगर आपके इखलाक, हकूकुल अल्लाह, हकूकुल इबाद पूरे नहीं हैं, तो शायद कुछ देर के लिए लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएं, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए. ये जो इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया है, मैं सुभान अल्लाह कभी कभी सोचता हूँ कि क्या होता है. इन्फ्लुएंसर्स आते हैं 3-6 महीने, 1 साल, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस कुछ होती है, उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं सारे, क्या हो जाते हैं इनको. ऐसे ही होता है. क्यों? बिकॉज जब तक आप वो मोरालिटी के और कंसिस्टेंसी से नहीं खड़े, दीन के अंदर ना कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है. आपने माशाल्लाह देखा है कितने लोग माशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, बट फिर उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते बिकॉज वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है, वो नहीं है. तो बिल्कुल मेरे ख्याल में ये हमारा आज की और स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर जहाँ हम रहते हैं, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, वैसे तो माशाल्लाह दुनिया से आपकी ऑडियंस है, मगर जो पाकिस्तान में जो लोग बेस्ड हैं वो बहुत सारी नेगेटिविटी. CNN के बारे में किसी ने कहा ना, कांस्टेंट नेगेटिव न्यूज़, और उसने कहा कि कैलिफोर्निया के अंदर या कहीं एक न्यूज़पेपर था, वो लॉन्च हुआ, उन्होंने कहा हम सिर्फ पब्लिश न्यूज़ पॉजिटिव करेंगे. वो 6 महीने में बैंकरप्ट हो गए क्योंकि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था पॉजिटिव न्यूज़, सब नेगेटिव न्यूज़ पढ़ना चाहते थे. तो एक एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी है और ऊपर से अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी सेल्स. अगर किसी कॉफ़ी ब्रेक पे, स्मोक ब्रेक पे, मीटिंग रूम के अंदर, स्कूलों के अंदर अगर आप लोगों की लैंग्वेज सुने ना, तो वो है इट कैंट हैपन, इट वोंट हैपन, इट विल नेवर चेंज. तो मेरे ख्याल में अगर आज हमारे कोई दोस्त ट्रू लीडरशिप चाहते हैं, तो जितना हम अपने आप को उन सिचुएशंस में पहले डालें जहाँ पे नेगेटिव लोग हैं, उनसे इम्पैक्ट ना हो बल्कि हम उनको इम्पैक्ट करें, उसके लिए यू हैव टू हैव सच स्ट्रेंथ. आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए. ये 4 एनर्जी के सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में. जो आजकल रिसर्च हो रही है ना न्यूरो साइंस पे, मैं आपको बताता हूँ हमसे, न्यूरो साइंस जो है ना पिछले 4-5-6 साल पुरानी रिसर्च है. क्या है न्यूरो साइंस? एक कमरा है, एक फंक्शनल MRI मशीन है,
आप चीज़ें कर रहे हैं और वो रीड कर रही है कि आपके ब्रेन के कौन से एरियाज लाइट अप हो रहे हैं। Yeah. इस पे 4-5-6 साल से रिसर्च, उससे पहले बहुत कम रिसर्च थी। हमने उसमें क्या ऑब्जर्व करें न्यूरो साइंस में, पहले तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कंटेजस कितनी होती है चीज़। जैसे कि मैंने मिरर न्यूरॉन्स की आपको एग्जांपल दी कि आप कुछ करते हैं दूसरा भी वही करना शुरू हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज का जिक्र है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक ज़रा साइन बनाएं, ऐसे ज़रा ओके करें, ओके करें। आप इसको अपनी चिन पे रखते हैं। हमजा ये आपकी चिन है कि चीक है? चिन किधर है आपकी? चिन किधर है? चिन आपकी यहाँ है, आपने चीक पे क्यों रखा? बिकॉज मैंने रखा। ये पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज है हमजा। आपको पता है कम्युनिकेशन का बॉडी लैंग्वेज 70%, 70% कम्युनिकेशन का बॉडी लैंग्वेज है। आप इमेजिन करें अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं अच्छा, है। इससे ये जो आपने करके दिखाया एक्सपेरिमेंट, ये इससे क्या मैसेज मिलता है? मैसेज ये मिलता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं होती। आपको पता है वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं 7%। सो कम्युनिकेशन का पावर, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस, वर्ड सिर्फ 7% है। 70% इज द बॉडी लैंग्वेज वी यूज। और बॉडी लैंग्वेज किससे लिंक्ड है? माइंडसेट के साथ। तो माइंडसेट नेगेटिव है, मैसेज पॉजिटिव देना चाह रहा हूं। यू कैन नॉट, कहते हैं यू कैन फेक इट टिल यू मेक इट, बट पीपल फाइंड आउट। और इंसान मास्टर्स हैं ऑन रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। आपको बताऊं, जो बोलना है ये आखिरी सेंस डेवलप होती है ना, बच्चे सूंघ लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, बट जो बोलना है वो 4-5-6 साल की उम्र तक आता है। तो वी आर मास्टर्स ऑफ रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। कमरे में आया कोई, माँ बाप आए, कोई बॉस आया, टीचर आया, हमने अंदाज़ा लगाया अच्छा मूड है, बुरा मूड है। ये अंदाज़ा हम कैसे लगा रहे हैं? बिकॉज हम मास्टर्स बन गए हैं बॉडी लैंग्वेज रीच करने के। तो अगर इसके अंदर कोई गैप होगा, अगर आपकी मैसेजिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज से कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज हो ही नहीं सकती। उसका ताल्लुक है माइंडसेट के साथ। मेरा बिलीफ ये है कि पहले तो आप खुद कन्विंस हो किसी चीज़ के साथ। अगर तो आप कन्विंस्ड हैं खुद किसी चीज़ के साथ, तभी आप किसी और को कुछ दे सकते हैं। एनर्जी के कुछ सेंटर्स हैं हम सब, 4 सेंटर्स हैं। एक है बायो एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके यूथ को देना चाह रहा हूँ। अगर उनको कुछ याद ना रहा इस पॉडकास्ट, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। 4 एनर्जी सेंटर्स हैं। अगर आप एक ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करते हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 0 and 2, जब बच्चा पैदा होता है, तो जो सारी एनर्जी का सेंटर होता है वो पीछे इधर स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है, जिसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर एक चीज़ होती है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या है? फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल फिटनेस एनर्जी के साथ लिंक्ड है। कई लोगों में बहुत हाई बायो एनर्जी होती है, वो सुबह 5 बजे जिम चले जाते हैं, और कुछ लोग मुश्किल से स्कूल पहुंचते हैं या ऑफिस पहुंचते हैं। बायो एनर्जी जेनेटिक भी होती है। सो पहले 2 साल के अंदर जो एनर्जी का सेंटर है वो पीछे है, बायो एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। 2 से 6 के दरमियान, आपने वो फादरहुड का बात पूछी, याद रखिएगा 2 से 6 के दरमियान जो एज ग्रुप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप है यूथ, चाइल्ड डेवलपमेंट में। क्यों? बिकॉज उस वक्त क्या चीज़ डेवलप हो रही है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? जहाँ इमोशंस क्रिएट होते हैं। हमसे मैं आपसे बात पूछता हूँ, खौफ, फियर। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि ह्यूमन चाइल्ड, एक बच्चा जो होता है, वो कितने फियर्स के साथ पैदा होता है? क्या कहेंगे आप? हम जो पैदा होते हैं तो कितने फियर होते हैं हमारे अंदर, खौफ कितने, क्या कहेंगे? पैदा होता है? जब पैदा होता है क्या कहेंगे? तब तो कुछ पता ही नहीं होता। आप कहेंगे 0 फियर्स। मोस्ट लोग कहते हैं। एक्चुअली हमारी रिसर्च कहती है कि 3 टाइप ऑफ फियर के साथ बच्चे पैदा होते हैं। एक लाउड नॉइज हो, लाउड नॉइज एक इनेट फियर है। ये फॉलिंग, सो हाइट्स, एक इनेट फियर है। और ड्राउनिंग जो है ना, जब बच्चे पानी से, बच्चे होल्ड देयर ब्रेथ अंडर वाटर एज वेल, ये इनेट फियर्स हैं। बाकी सब फियर हमने सीखे हैं। बाकी फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैंने एक जगह पढ़ा अभी रिसेंटली हमजा कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग रैंक्ड हायर देन द फियर ऑफ बर्निंग टू डेथ। तो लोगों की फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कितना हाई था। सो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस, और हमजा फियर ऑफ फेलियर। हम एक साथ पैदा नहीं हुए थे, हमने सीखा है। और पता है कब सीखा हमजा? 2 to 6। सो सोचें कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। तो अगर आपने बच्चों को ये कहते हैं, हमारे कुछ लड़के भी हमारे सुन रहे होंगे, मर्द सुन रहे होंगे, आपको पता है हमारे सबके साथ ये हुआ होगा कि जब हम रो रहे थे कभी छोटे होकर, तो हमारे फादर्स ने हमें क्या कहा? अगर हम रो रहे थे लड़के तो फादर्स क्या कहते हैं? लड़के नहीं रोते, मैन डोंट क्राई, राइट? अब वो आपने वो लेसन एक बंदे के ज़हन में छोड़ दिया तो वो पूरी ज़िंदगी ये सोचता रहेगा। या एक और चीज़ हम बच्चों को कहते हैं, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से बात ना करो। और आप बड़े होके हमजा बन जाते हैं, तो आप सारा दिन क्या करते हैं?
स्ट्रेंजर से बात करते। तो ये वो फियर्स है जो कि हमने सीखे हैं, हम अनलर्न कर सकते हैं। 6 से 12 के दरमियान सिर्फ एक एनर्जी सेंटर पैदा होता है। इसको फ्रंट ऑफ द ब्रेन को कहते हैं नियो कॉर्टेक्स, लैटरल कॉर्टेक्स, इसको कहते हैं प्रीफ्रंटल लोब, जहाँ पे कॉग्निटिव एनर्जी क्या होती है? डिसीजन मेकिंग, फैसले। वो साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। 6 से 12 के दरमियान डिसीजन मेकिंग है। और 12 की एज के बाद अनफॉर्चुनेटली, सॉरी जो सुन रहे हैं, आपकी ब्रेन बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं होती। बट एक चीज़ है, एक एनर्जी सेंटर है हमजा, जो कि सबसे ऊपर बैठता है। अगर वो एनर्जी सेंटर स्ट्रांग है तो वो पुल कर लेता है बायो एनर्जी को, इमोशनल एनर्जी को और कॉग्निटिव एनर्जी को। उसका नाम पता है क्या है? सोचो, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो वेस्टर्न साइंस भी ये कह रही है कि कोई चीज़ है ऑन द टॉप, जो लोग जिसको जब बाय इन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने उसको सोल एनर्जी कह दिया, किसी ने उसको पर्पस एनर्जी कह दिया कि आपका पर्पस क्या है। बट स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? वाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अब हमजा ये बात समझना, जिसके लिए ये वाई क्लियर हो गया ना कि वो क्यों कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। आप मिलिट्री में, आई वांट टू डिफेंड माय कंट्री, आप एथलीट हैं, आई वांट टू विन द गोल्ड मेडल। जो भी आपका पर्पस क्लियर हो गया, उस पर्पस की वजह से आपकी बायो एनर्जी स्ट्रांग रही तो आप थके नहीं, आप मेहनत करते रहे। इमोशनल एनर्जी स्ट्रांग रही तो जब फेलियर्स आए तो बहुत दुख नहीं हुआ, खुशी आई तो बहुत हाई, ऐसे रहे आप, बहुत ऊपर नीचे नहीं गए। और आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रही। सो इतनी न्यूरो साइंस पढ़ाने के बाद कहाँ वापस हम आ गए? जिसका कनेक्शन किसी स्पिरिचुअल बीइंग से, कोई पावर, कोई बड़ा कनेक्शन था, उसकी बायो एनर्जी भी स्ट्रांग रही, इमोशनल भी स्ट्रांग रही, उसकी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग। अल्लाह ताला कुरान में इसको बड़ा प्यारी तरीके से इसको कोट करते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें एवं ही पैदा किया, तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, ये कोई खेल तमाशा हो रहा है। और मोस्टली हम जो है वो, मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनका वाई नहीं क्लियर, उन्हें नहीं पता। और अगर जैसे सराउंडिंग से उन्होंने कुछ सीखा भी है वाई, तो वो बहुत लिमिटेड वाई है, बहुत लिमिटेड। जॉब, सैलरी, प्रमोशन, घर, बस। अच्छा, तो फिर हमसे जब ये मिल जाएगा फिर क्या होगा? जब जॉब मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, गाड़ी और घर, फिर क्या होगा? फिर मतलब फिर होगा जो आजकल हो रहा है, कना, रिदा, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन की एब्सेंस, जो जिसको हम कहते हैं ना कनात करना, सेटिस्फाई हो जाना, किसी चीज़ के ऊपर कंटेंट हो जाना, खुश हो जाना। जब पर्पस ही क्लियर नहीं था शुरू से, तो ये तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की हमसा कि अगर ये नहीं पता ना कि सक्सेस है क्या, तो जब सक्सेस मिल जाएगा पता कैसे चलेगा? अगर यही नहीं पता कि सक्सेस है क्या, जब सक्सेस मिल जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ? हमारे पास एक महीना आ रहा है, उस महीने के अंदर हम अपना सक्सेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम अपने सक्सेस को डिफ़ाइन कर लें, तकवा, जो कि हमारे अल्लाह ने, उनके रसूल ने हमें कहा कि ये महीना आपकी ज़िंदगी में आया है, ऐसे मत करना, नाउज़ुबिल्लाह। हम एक आखिरी बात करते हैं, मेरे लिए बहुत पावरफुल बात है, और मैं अपने आप को जब मोटिवेट करना पड़ता है कोई पॉडकास्ट के लिए, कोई चीज़ करने के लिए, मैं हमेशा अपने आप से ये सोचता हूँ, एक तो मुझे ये नहीं पता कि ज़िंदगी कितनी रह गई है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया 40 का, 40 का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि व्हेन दे हिट 40, जब ये 40 के हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा कितना टाइम गुजर गया है, मैंने क्या किया, आई एम 43 नाउ। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि पता नहीं, सुभान अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कितना टाइम निकल गया, अल्लाह जानता है कितना टाइम रह गया, कितने रमज़ान रह गए। अगर नाउज़ुबिल्लाह मैंने जिस स्टेट में रमज़ान को एंटर किया और मैंने इसका फ़ायदा ना उठा सका, तो मेरे से कोई बिगेस्ट लूज़र इस दुनिया में कौन हो सकता है? जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमान पैदा किया, इस्लाम दिया, हदायत दी, वो डिजिटल टूल्स, टेक्नोलॉजी दी, एक्सेस दिया, सब कुछ दिया, और मैं टिकटॉक पे बैठा रहा। और अगेन, मैं टिकटॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं, टिकटॉक पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, बट अगर मैंने अपना दिमाग उन्हीं चीज़ों पे लगाया जिसने मुझे कोई लर्निंग नहीं दी, स्पेशली इस महीने में, अगेन सब महीने में, बट मैं बार बार कहता हूँ स्पेशली इस महीने में, अगर हमने एंटर किया इस महीने में हमजा, और हमने अपने नबी की टीचिंग्स को, लर्निंग्स को फॉलो नहीं किया, जैसे वो कुरान पढ़ते थे, पढ़ाते थे,
ख़त्मुल कुरान करते थे। तो अगर हम कुरान को इस महीने में, मैं अपने लिए भी ये कह रहा हूँ, आपके लिए भी कह रहा हूँ, जो सब सुनेंगे उनके लिए कह रहा हूँ, अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में तौफ़ीक दें कि हम अपने आप को बेहतर समझें, आमीन। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बेहतर समझें, और जो लोग लीडरशिप एस्पेक्ट्स पर्टिकुलरली के ऊपर सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह आज की पॉडकास्ट से आगे जो हम पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह उससे ये डायमेंशन, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, तिब्ब नबवी है, जुडिशरी है, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, पर डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत एरिया है जिस पे हम बहुत सारी बातें एक कर सकते हैं। फेमस नरेशन है जो आप ये बात कर रहे हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि जिस बंदे को रमज़ान नसीब हो और अगर वो तक़वा ना इख्तियार कर सका, अपने गुनाह ना बख्शवा सका, ट्रेनिंग ना कर सका रेस्ट 11 मंथ्स के लिए, तो ऐसा बंदा जो है वो बर्बाद हो। और ये दुआ करने वाले जिब्राईल हैं और इस पे आमीन कहने वाले प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और जुमे का वक्त है, मिंबर के मिंबर के ऊपर जा ऊपर, रहे हैं, हाँ जी। तो जुमे के वक्त मिंबर के ऊपर जाते हुए जिब्राईल दुआ कर रहे हैं और पैगंबर आमीन कह रहे हैं। अल्लाह ताला एक कुरान में भी अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना लअल्लकुम तुरहमून। हमने रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा जो है वो इख्तियार करो, तुम्हारा तकवा, अल्लाह ताला से डर, ईमान, ये चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ हों। तो हमारे पास 2 रोल मॉडल्स हैं, इब्राहीम एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो सर्टिफाइड हैं और कोई सर्टिफाइड नहीं है। अनअमत अलैहिम, इन पर इनाम हुआ। अल्लाह ताला ने इनके अलावा किसी और का जिक्र नहीं किया कि इनकी एक एक चीज़ को तुम फॉलो कर सकते हो, सीख सकते हो, इनका उठना बैठना खाना पीना। तो क्यों ना हम इस रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, जो कि देखें उमर भाई, एक बात मैं क्लियर करता रहूँ, कुरान लोग पढ़ते हैं, हदीस लोग पढ़ते हैं, तफसीर भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं एक डार्क रियलिटी बताऊं, जब हम यूथ के अंदर बैठे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम उन्हें बताते हैं ना कि सीरा, उन्हें सीरा का मतलब भी नहीं पता होता। ब्लैंक फेस, कोई मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, इट्स लाइक मतलब कि बहुत कम है, पढ़ते ही नहीं है लोग, मतलब अवेयरनेस भी नहीं है। और ये क्या नाम है, कुरान इसकी तलकीन कर रहा है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि उनकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो वो ज़िंदगी पढ़ेंगे, किधर पढ़ेंगे? सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अल्लाह ताला हमें जो है वो इस रमज़ान को यूटिलाइज़ करने का मौका दे। मेरे फादर की लास्ट ईयर डेथ हुई, तो वो कहा करते थे हर रमज़ान में, ही वॉज़ 46 ईयर्स ओल्ड, वो कहा करते थे, मुझे याद आता है जैसे आप बार बार तलकीन कर रहे हैं, कि जब रमज़ान होता था ना, कहते थे क्या पता अगला रमज़ान नसीब ही ना हो। और मतलब जब तक वो कहते थे वो तो समझ आता था, लेकिन अब मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है कि कोई पता नहीं होता इंसान को अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो। तो रमज़ान आपकी ट्रेनिंग है, इस रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख जाओ, यही आपकी कामयाबी है। थैंक्स उमर भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम आपको तंग करते रहेंगे, ठीक है? तो आपने हमें मज़ीद, अभी आरिफ भाई जो हैं उनसे भी पॉडकास्ट हमारी सीरीज़ हुई है हक़ की तलाश, तो इंशाल्लाह मैंने दुबई भी आना है, तो इंशाल्लाह उधर भी आपसे मुलाकात करेंगे और रिकॉर्डिंग्स करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। We look forward to welcoming you on our YouTube channel.